नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप। हमारी दुआ है मौला आप तमाम नाज़रीन को, पूरी कायनात को, तमाम इंसानियत को मौला अपने तमाम बंदों को अपने हबीब के शदक़े में सलामत रखे। तो दोस्तों लीजिए, मैं आपका नियाज़मंद खादिम और भाई नियाज़ी टीवी एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में मोहम्मदी इस्लाम और मोहम्मदी पैगाम लेकर। हमारा मकसद और मनसद सिर्फ़ और सिर्फ तमाम इंसानियत को अमन का पैगाम देना है, इसलिए हम तशव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत पेश कर रहे हैं। हमारा मकसद किसी भी मज़हब का तौहीन या किसी का दिल आज़ारी करना, किसी का दिल दुखाना हरगिज़ नहीं है। हमारा मकसद और मनसद तो सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मदी पैगाम और मोहम्मदी इस्लाम पेश करना है। वो मोहम्मदी इस्लाम जो बेशक तमाम आलम के लिए रहमत है। मोहम्मदी इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए रहमत है, तमाम इंसानियत के लिए रहमत है। तो लीजिए पेश है तशव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, जिसके मुसन्निफ़ हैं हुज़ूर सूफ़ी कामिल सूफ़ी संत सम्मा नियाज़ी रहमतुल्लाह। बड़े अफसोस की बात है कि उनके तसनीफ़ात को कुछ उलमाए दीन तस्लीम नहीं किए, उनके पाक मंशा और मकसद को उलमाए दीन नहीं समझ सके और आम मुसलमानों से उनकी लिखी हुई मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत को छुपाई गई। आप तमाम नाज़रीन से हमारी इल्तिजा है, जिसे कुछ मौजूदा उलमाए दीन आपसे छुपाए हुए हैं, वो हकीकत मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। समाअत करें। मौजू है ताज़िया की हकीकत। ताज़िया बनाना जायज़ है या नाजायज़ है? मुहर्रम शरीफ मनाना जायज़ है या नाजायज़ है? समाअत करें। मुसन्निफ़ सम्मा नियाज़ी रहमतुल्लाह। आइए हम समाअत करते हैं ताज़िया की हकीकत। मुखालिफ़ैन ताज़िया का सवालों के जवाब। मुखालिफ़ैन ताज़िया का ये भी कहना है कि ताज़िया दारी में लोग शराब पीकर खेल तमाशा और झगड़ा फसाद करते हैं, अलावा उसके और भी कई बुराइयां होती है, इसलिए ताज़िया दारी को ही बंद कर देना चाहिए। जवाब समाअत करें। हाँ, अगर कोई बुराई फैलती है तो उन बुराइयों को ज़रूर दूर करना चाहिए, मगर उसका मतलब ये नहीं कि शराब नोशी या बुराइयों के रोकथाम के लिए ताज़िया दारी को ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि कभी लोग शराब पीकर खाना काबा के गिर्द नंगे नाचते थे, मगर इस कसूर में काबा नहीं गिरा दिया गया, सिर्फ वो बुराई दूर की गई। भला ये कोई अक्लमंदी की बात होगी कि अय्याम हज में किसी हाजी की गरह कट जाए तो हज करना बंद कर दिया जाए, मस्जिदों से नमाजी का जूता चोरी हो जाए तो नमाज पढ़ना बंद कर दिया जाए, या किसी मौलवी या तालिबे इल्म की गलतियों पर उस मस्जिद या स्कूल को गिरा दिया जाए? ऐसा करना तो सरासर बेवकूफ़ी की बात होगी। इसी तरह ताज़िया दारी में अगर किसी किस्म की बुराई नज़र आवे तो वाकई बुराई है, जो वाकई बुराई है उसे ज़रूर दूर करना चाहिए, मगर किसी हाल में ताज़िया की तौहीन ज़ेबा नहीं। सवाल नंबर 2। मुखालिफ़ैन ताज़िया ये भी कहते हैं चूँकि ताज़िया के जुलूस में औरतें शामिल होती है और भीड़ भाड़ में ज़ियारत करती है, इसलिए ताज़िया दारी नहीं होना चाहिए। जवाब समाअत करें। किसी जुलूस में औरतों की शिरकत से हरज नहीं, जबकि इस्लामी जुलूस में औरतें हमेशा मर्दों के दोष बदोश चलती है। जैसे आदम व हव्वा की बाहमी शिरकत का नाम हज और अरफा है, और जुलूस हज में औरत मर्द दोष बदोश चलते हैं। फिर देखिए, जुलूस नबूवत अगर हजरत खतीजा शरीक न होती तो शायद कोई मर्द शामिल न होता, यानी औरत ने जिस वक्त हक को पहचान लिया उस वक्त तक मर्दों की आंखों में रोशनी ही न थी, इसलिए औरतों ने ज़रो ज़वाहरात नजर किया और मर्दों ने कंकर पत्थर मारे। फिर करबला में देखिए, ज़ैनब व ज़ोहरा और शकीना ने शिरकत कर ली, मगर फतेह मक्का वाले 1,14,000 मर्द मुजाहिद का पता न चला कि वो सब कहाँ चले गए। इससे साबित होता है कि जुलूस इंसानियत में अगर औरतें शरीक ना हो तो आने वाहिद में इंसानियत का जुलूस बिगड़ जाएगा। किसी को सिर्फ मर्दों के भरोसे ही न रहना चाहिए। खुलासा यह है कि ताज़िया दारी में औरत, मर्द, बूढ़ा, बच्चा, अमीर, गरीब, मुस्लिम, गरीब जो भी शिरकत करे उसी का वो जुलूस है, किसी मखसूस तबके पर मुनहसिर नहीं। सवाल नंबर 3। मुखालिफ़ैन ताज़िया का एक कौल ये भी है कि ताज़िया दारी शिरक बिदअत है, इसलिए नहीं करना चाहिए। जवाब समाअत करें। पहले शिरक बिदअत को बखूबी समझ लेना चाहिए, उसके बाद ताज़िया पर फतवा लिखना चाहिए। जैसे बकौल उलमा खुदा की वहदत में गैर की शिरकत करना शिरक कहलाता है, उस कानून से ताज़िया दारी शिरक नहीं,
क्योंकि ताज़ियादारी का ताल्लुक़ खुदा से नहीं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है, अलबत्ता नमाज का ताल्लुक़ खुदा से है, लिहाजा नमाजों को ही कुछ कहा जा सकता है। चूँकि नमाजों से क़बल ये अहद किया जाता है, इन्नी वज़तो वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़, कि मैंने अपना चेहरा कर लिया खुदा के चेहरे की तरफ, अब किसी गैर का जिक्र न करूँगा, मैं हक़ पर हूँ, मुशरिकों में नहीं। अज़ कुरान। मगर नमाज शुरू करने के साथ ही अबू लहब की बीवी और यूसुफ जुलेखा की कहानी, हजरत सुलेमान और मलका बिल्किश की दास्तानें पढ़ी जाती है। फिर खुदा का वो अहद पैमाना पूरा नहीं होता, क्योंकि वादा किया खुदा का और जिक्र किया गैर का, बस खुदा की वहदत में गैर की शिरकत, ऐसी नमाजें पढ़ना शिरक है। नंबर 2 कि जबकि बकौल उलमा हुजूर के बाद दीन में नई बात का इजाफा करना बिदत कहलाता है, इस कानून से ताज़ियादारी बिदत नहीं, क्योंकि ताज़ियादारी की पेशनगोई खुद हुजूर ने फरमाई। अलबत्ता हुजूर के बाद जो नया काम हुआ वो मंदरजा झेल मुआयना करें। नंबर 1, हुजूर के 23 साल बाद कुरान लिखकर 30 पारा बनाया गया, जिसकी कोई पेशनगोई न थी। नंबर 2, हुजूर के 30 साल बाद 4 खिलाफत कायम की गई, जिसके मुताल्लिक कोई हुक्म न था। नंबर 3, हुजूर के 60 साल बाद हदीसों की तदवीन की गई, जिसके बाबत हुजूर का कोई फरमान ना था। इससे साबित होता है कि हुजूर के बाद नया काम ताज़िया नहीं, कुरान, हदीस और खिलाफत को बिदत कहा जा सकता है। बस पहले शिर्क और बिदत को बखूबी जान लें, तब उसके बाद मुंह खोलने की ज़रूरत है। जी हाँ नाज़रीन, मुखालिफिन ताज़िया से खिताब, क्या आप दारुल उलूम से यही पढ़कर निकले हैं कि ताज़ियादारी पर फतवा और ताकत से मना करें? फिर तालीम याफ्ता और जाहिलों में क्या फ़र्क रह गया? उलमाए दीन में तो वो इल्मी काबिलियत, रूहानी ताकत और ज़ुबान में वो असर होना चाहिए कि सिर्फ एक मरतबा इरशाद फरमा देते कि सुनो भाइयों, ताज़ियादारी बंद करो, बस उसी वक्त से सारे ज़माना में ताज़ियादारी बंद हो जाना चाहिए। तब तो हम समझते कि बेशक आप मौलवी साहब हैं और ताज़ियादार मुशरिक थे। ये कैसी उलमायत है कि ताज़ियादारी बंद करने के लिए शैतानी हरकतें कर रहे हैं, जबकि हुजूर ने फरमाया है न तो किसी को बुरा कहो और न किसी के इबादतों को बुरा कहो। कुरान में लिखा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा और हमारे लिए हमारा दीन। लिहाजा आपको लाजिम नहीं कि हमारे अकायद, ताज़िया, फातिहा, मिलाद, मज़ार और कव्वाली को तनकीद और नुक्ताचीनी करें। ये शिर्क व बिदत है। हालांकि मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी शरीयत में लिखा है कि शिर्क व बिदत को उसी वक्त मिटा देना चाहिए। अगर ताकत ना हो तो जुबान से बुरा भला कहना चाहिए, अगर इतना भी मौका नहीं तो दिल से बुरा समझना चाहिए। तो आपकी शरीयत में लिखा है और आप किसी दारुल उलूम से सनद हासिल करके खुद को एक खुदाई फौजदार समझ रहे हैं। लिहाजा आपके अकायद से इत्तफाक न रखने वालों की खैरियत नहीं। इसी गलत फहमी से खुदाई फौजदारों का और दीन के ठेकेदारों ने दुनिया अमन में उधम मचा डाला। जब तक शाही ताकत रही तो गैर मुस्लिमों की इबादतों और इबादतगाहों को ज़दोक़ोब किया, और जब ताकत घट गई मगर आदत पड़ गई तो अब ताज़िया व मज़ार पर अपने आदतों की जोर आजमाई कर रहे हैं। आखिरकार एक दिन इन फतवाबाज उलमा को भी पछताना पड़ेगा, जैसे धर्म के नाम पर चिता में भस्म होना और देवी की खुशनुदी में बच्चों का बलिदान करने वाले आज पछता रहे हैं कि हमने नाहक ऐसा धर्म प्रचार किया कि कितने मासूम बच्चे और कितनी बेवाएं मौत के घाट उतर गई। ठीक उसी तरह मुखालिफैन ताज़िया उलमा को भी पछताना पड़ेगा कि अपनी नासमझी से हमने गलत शरीयत पेश करके कितने ताज़ियादारों को मारा और कब्रों मज़ारों को उखाड़ा। गोया अमन व रहमत के इंसानी महफिलों में इन खुदाई फौजदारों और दीन के ठेकेदारों ने अपनी कौम मुस्लिम में तो फ़िरका बंदी और गैर मुस्लिम से दुश्मनी का मैदान बना दिया। तबशिरा, लफ्ज़ शिर्क अरबी लफ्ज़ है जिसका तर्जुमा उर्दू में अब तक नहीं हो सका। अंदाज़ा लगता है कि शिर्क कोई बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि शिर्क करने वालों को अरबी में मुशरिक कहते हैं और मुशरिकों के लिए इतनी लंबी सजाएं मुकर्रर है जितनी लंबी सज़ा ताज़ीरात हिंद में कोई दफ़ा ही नहीं है। जरा मुशरिकों की सजाएं देखिए। बकौल उलमा खुदा का हुक्म है कि मुशरिकों से दोस्ती न करो। मुशरिक नरे नापाक हैं, उनको हद से करीब ना पहुँचने दो। मुशरिकों को अपनी हुकूमत में रहने ना दो। मुशरिकों से हमेशा जिहाद करो। मुशरिकों को कभी पनाह ना दो। गोया इन मुसलमानों का उनका खुदा ये हुक्म देता है कि मुशरिकों की ज़िंदगी अजीरन कर दो। गौरतलब बात यह है, जबकि मुखालिफैन उलमा ताज़िया को शिर्क व बिदत कहते हैं, लिहाजा वो भी ताज़ियादारों के खिलाफ यही मंशूबा रखते होंगे कि ताज़ियादारों की ज़िंदगी अजीरन कर दी जाए। मगर मेरा दावा है कि ताज़िया मज़ार को मुखालिफैन ताज़िया शिर्क व बिदत नहीं साबित कर सकते हैं। अलबत्ता मैं उनकी नमाजों को शिर्क और उनके कुरान को बिदत साबित कर सकता हूँ। फिर भी ज़ब्त तहम्मुल का ताकत रखता हूँ कि न किसी को बुरा कहता हूँ और न किसी की इबादत को बुरा कहता हूँ। हर शख्स अपने अपने अमाल व आक़िबत का जिम्मेदार है। जी हाँ नाज़रीन, ताज़ियादारों से खिताब सुनिए। ताज़ियादारी तो एक इबादत है।
उससे हादसात व शानिहात में सब्र तहम्मुल के साथ सुजाना कारनामों को अंजाम देने का सलीका पैदा होता है। बगैर ताज़ियादारी के ईमान व इस्लाम मुकम्मल नहीं, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद इंसाफ पर है और इस्लाम की बनावट ईमान पर है, और ईमान की रूह मोहब्बत है, और मोहब्बत का ज़ुहूर दुख में काम आना है। जैसे देखिए, हज़रत उवैस करनी की मोहब्बत का वो अदना नमूना था कि जंग उहद पर हुजूर पर दुख पड़ा तो मोहब्बत में अपने दांतों को तोड़ लिया। उसी मोहब्बत का ये आला नमूना है कि सारे उम्मत मोहम्मदिया का सर कलम होने जा रहा था तो हजरत इमाम हुसैन ने अपना सर पेश करके इस्लाम का सर कटने से बचा लिया। कहने का मकसद ये है कि इस्लाम कोई सियासी क्लब या शतरंज का खेल नहीं कि जो भी गोटी मार दे वो इस्लाम वाला है, बल्कि ईमान में पुख्तगी यानी जिनमें मोहब्बत का एहसास कि वो दुखों में काम आवे उसी को इस्लाम वाला कहा जा सकता है। नाज़रीन कराम बखूबी समझ सकते हैं कि मुआविया यजीद में ना इंसाफ था, ना ईमान था, ना मोहब्बत थी, और ना कभी दुख में काम आया, और दुख में वो क्या काम आते जबकि उन्होंने ही सबको दुख पहुंचाया। हासिल कलाम ये कि सियासी गोटी मारकर मुआविया पहले गवर्नर शाम बन गए, फिर 6 सूबों के गवर्नर जनरल बन गए, आखिरत इस्लामी दुनिया के बादशाह बन गए। उसी सियासी गोटी से यजीद को अपना जानशीन भी बना दिया। मुआविया को भी मालूम था कि ताकत या सियासी चाल से मजहब पर काबू नहीं पा सकते हैं, अवाम मुनहरिफ हो जाएंगे। अलबत्ता मजहब के नाम से उलमा ग्रुप से सब कुछ करा लिया जा सकता है, इसलिए उलमा ग्रुप को अपना एजेंट और दलाल बना लिया। बस उलमा ग्रुप फतवा निकालता था और मुआविया व यजीद की फौजें मजहब के नाम से कत्ल खून और जराइम करते थी। उसी उलमा ग्रुप के थैली के चट्टे बेट्टे फी ज़माना उलमा मुखालिफैन ताज़िया हैं जो मुआविया व यजीद की नमकख्वारी अदा कर रहे हैं। ताज़िया न बनाओ, जुलूस न निकालो, ये ताज़िया शिर्क व बिदअत है, और वो मुआविया व यजीद बड़े अच्छे थे, नौज़ बिल्लाह। ताज़ियादारी में गम व खुशी, ताज़ियादारी में सिर्फ शहीदों की शहादत का ही गम नहीं बल्कि मुखालिफैन ताज़िया की ज़िंदगी पर भी गम है कि आलो कुरान के साथ जो बर्ताव कुफ़ार व मुशरिकीन नहीं कर सके वो कुल हरकतें शरीयती मुसलमानों ने किए। मुसलमानों ने ही गुलशन मोहम्मद के नौनिहालों का खून बहाया और आज उनके ज़ुरियात मुसलमान ही ताज़ियादारी को मना कर रहे हैं। बस ऐसे जालिम व सितमगरों की ज़िंदगी पर गम है, गोया उसी गम का शहरा किया जाता है। अमवी मुसलमानों से आज भी होशियार रहने की ज़रूरत है। नमाज, रोज़ा, कुर्बानी और हज का चौगा पहने हुए मोहम्मदियत के दुश्मन करीब हैं, और ताज़ियादारी में इस बात की खुशी भी है कि बड़ी शान और शौकत वाले वो लोग थे कि अमवी हुकूमत की परवाह न करते हुए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में कुर्बानी पेश कर दी, और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुआविया के मुंह पर कह दिया था कि तेरी हुकूमत इस्लाम का खात्मा है। उस वक्त दुनिया इस्लाम में किसी को होश भी न था जो ये समझ सकते कि मुआविया व यजीद मोहम्मदियत के दुश्मन हैं। वो सब कत्ल किए गए और बहुतरे शहर बदर कर दिए गए। कुछ सहाबा कराम के आल औलाद थे, वो बेचारे मुआविया की हुकूमत से वजीफा और पेंशन ख्वार थे, और कुछ यजीद की फौजों की कमांडर बन गए थे। फिर किसको पड़ी थी कि मुआविया व यजीद से इस्लाम को बचावे। बस हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुआविया व यजीद की शाही सियासी और मजहबी फरेब का पर्दा चाक कर डाला। ये बड़े फ़ख्र और खुशी की बात है। अब नाज़रीन कराम बखूबी समझ सकते हैं कि ताज़ियादारी गम व खुशी का मजमूआ है जिससे इंसानी ज़िंदगी को रोशनी मिलती है। जैसे ठंडे और गर्म तार के बाहमी ताउन से बिजली रोशन होती है, वैसे ही ताज़ियती गम व खुशी के मजमूई ताउन से इंसानी ज़िंदगी रोशन होती है। बस मुसलमानों के लिए ही नहीं, सारे इंसानियत के लिए ताज़ियादारी ज़रूरी है। जी हाँ नाज़रीन, बस मुसलमानों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए ताज़ियादारी ज़रूरी है। जी हाँ नाज़रीन, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम अजीज़ों को अल्लाह हाफिज़। मौला हुसैन हक हुसैन, मौला हुसैन हक हुसैन।